सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं मौजूदा राजनीति की। अजब गजब हाल हो गया है भाई राजनीति का। शर्मसार करने वाली राजनीति हो रही है, शर्मसार करने वाली, और शर्मनाक भी है। हम कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़े प्रजातंत्र, सबसे बड़ी जमहूरियत, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वो नहीं दे पाते। ऐसा 22 सालों में हुआ। और ये आरोप स्पीकर ने तो कहा कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, तो प्रधानमंत्री को आग्रह किया कि आप ना आइए लोकसभा में, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि जान से मारने की साजिश थी। एक सांसद ने भी बीजेपी के, कोई गिरफ्तारी वहां नहीं हुई है। यह प्रधानमंत्री की जान की बात है। और अब खबर सामने आ रही है, वीडियो सामने आया, जान से मार देंगे नेता प्रतिपक्ष को। एक सदन के नेता और एक सदन में प्रतिपक्ष के नेता, सदन के नेता को सदन में मारने की साजिश के आरोप लगते हैं, और सीधे सीधे सड़क पर जान से मार देंगे राहुल गांधी को। यह धमकी दे दी जाती है, साथ में 25 कांग्रेस के सांसदों को जोड़ दिया जाता है। इस सिरफिरे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसके संबंध बीजेपी के साथ बताए जाते हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो राजनीति में मतभेद तो जग जाहिर है, लेकिन मनभेद ऐसे, और आलम यह कि अब जान पर बनाई प्रधानमंत्री की, नेता प्रतिपक्ष की। लेकिन इसमें एक और अध्याय जुड़ा है, और वो अध्याय जुड़ा है एआई समिट को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट चल रहा है, दुनिया भर के दिग्गज आ रहे हैं, भारत आए हैं, आज आखिरी दिन भी है। अब यहां पर भोंडा प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, टी शर्ट उतारकर अधनंगे हो गए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगे। भाई अंतर्राष्ट्रीय समिट है, राजनीति करनी है, सड़क पर करिए, वहां पर हो जाइए, अधनंगे हो जाइए, पोस्टर लगाइए। इसकी जरूरत क्या थी? एक चैनल ने कहा शर्मनाक। मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, यह शर्मनाक है। लेकिन 4 दिन पहले क्या हुआ एआई समिट में ही, क्या वो भी शर्मनाक था? इसमें देश की अच्छी तस्वीर सामने नहीं आती, लेकिन 4 दिन पहले वो एक रोबो डॉग, वो कुत्ता दिखाया गया और बताया गया जी हमने बनाया। एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, उसकी एक प्रोफेसर, वो बताती है हमने बनाया, 350 करोड़ रुपए का हमारा एआई इन्वेस्टमेंट है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने बनाया, दूरदर्शन ने चलाया, डिजिटल इंडिया पर ट्वीट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ट्वीट हुआ। पता लगा ये तो ऑनलाइन मिल जाता है, ये तो चीन बनाता है, 2.5 लाख रुपए में मिलता है, 2-2.5 लाख रुपए में। तो हड़बड़ाहट में वो स्टॉल ही खत्म कर दी जाती है, बाहर फेंक दिया जाता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। लेकिन क्या ये देश की जगहसाई नहीं हुई कि हम खुद अपना नहीं बना रहे, किसी और का पेश कर रहे हैं? और अगर यूनिवर्सिटी की ही दिक्कत थी तो किसके खिलाफ एफआईआर हुई? जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे वो भी शर्मनाक है, 4 को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया उसमें गिरफ्तारी किसकी हुई? यहां देश का अपमान, उसे भी अलग अलग चश्मों से देखा जाएगा क्या? देशहित और देशद्रोह की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ दी जाएंगी क्या? 4 दिन के किस्से पर 4 दिन से चुप्पी साधे बैठा है मीडिया। आज मीडिया कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल
जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं एआई समिट में जो आज जबरदस्त घमासान हुआ। आखिरी दिन है, पर ये तस्वीरें देखिए। ये कांग्रेस के, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। कृष्ण हरि राष्ट्रीय सचिव, कुंदन यादव बिहार राज्य सचिव, अजय कुमार यूपी के उपाध्यक्ष, नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संयोजक, और ये भारत मंडपम में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। अमेरिका से ट्रेड डील जो हुई उसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दबाव में है, झुक गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब ट्रेड डील की तफसील आए हुए बहुत दिन हो गए, 2 फरवरी को सामने आई थी। विरोध बहुत हो रहे हैं, संसद में भी हुआ। हमने कई कार्यक्रम किए हैं कि भाई डेविल लाइज इन द डिटेल। तो एक अंतर्राष्ट्रीय समिट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वहां पर इस तरह का प्रदर्शन करने के क्या मायने। कई बार कांग्रेस की सोच पर तरस भी आता है। इससे हासिल क्या है? पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें टिकी हुई हैं भारत पर, और ऐसे में भारत की यह तस्वीर पेश करने से क्या फायदा है? इसमें कौन सा देश हित है? पर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु कह रहे हैं ये तो हमारा गुस्सा नहीं है, ये युवाओं का रोष है। वो युवा जो बेरोजगार बाहर घूम रहा है। सुनिए क्या कहा उदय भानु ने। यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है, और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। और बड़ी चालाकी चतुराई बरती है कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने। वो अपने स्वेटर के नीचे ये टी शर्ट छिपा छुपू के आ गए और अंदर घुसकर हंगामा काट दिया। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमलावर है, और हमलावर होना भी चाहिए। संबित पात्रा तो ये कह रहे हैं ये योजना सड़क पर नहीं बनी, ये तो राहुल सोनिया प्रियंका की मौजूदगी में सोची समझी योजना के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। तो टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस, कांग्रेस के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए हैं संबित पात्रा ने। तीनों शब्दों का ध्यान रखिएगा आप। उधर केंद्रीय मंत्री भी, बड़े से बड़े मंत्री वो कांग्रेस की घेराबंदी में आज उतरते दिखाई दिए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं यूथ कांग्रेस का हंगामा भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास है। योगी आदित्यनाथ बोले ये लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करेंगे? शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कांग्रेसियों ने कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कांग्रेस को हर काम में बाधा डालना है, कांग्रेस को कोई समझा नहीं सकता। पीयूष गोयल कह रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत को उत्साह से देख रहे हैं, ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं यहां पर अंडरलाइन कर दूं, यह कतई गैर जरूरी था। ना मौका था, ना दस्तूर था, ना जगह माकूल थी। और यहां पर आरजेडी जो अहम घटक है कांग्रेस की, उनके नेता मनोज झा, उन्होंने भी कहा कि यह तरीका सही नहीं है, प्रदर्शन का यह तरीका सही नहीं है। लेकिन
क्या ये दरअसल आधी अधूरी तस्वीर ही है? और पूरा मीडिया दिखा रहा है आज इस खबर को। कांग्रेस कह रही है हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार या बीजेपी देश नहीं है। आर दे बीइंग स्मार्ट अबाउट दिस? भाई ये बात तो सही है, सरकार देश नहीं होती, देश अलग है। सरकारें बदलती रहती हैं, देश थोड़ा बदल जाएगा। पर 4 दिन पहले क्या हुआ था दर्शकों? इसी एआई समिट में एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रोबोट डॉग दिखाया, एक रोबोट कुत्ता वो दिखाया कि देखिए ये काम करता है, ये हमारे छात्रों की देन है। एक कोई प्रोफेसर नेहा सिंह ने ज्ञान बांटा। इसके बारे में जो जानकारी दी गई वो बड़ी दिलचस्प है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्वीट है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 33 मिलियन पाउंड का एआई इकोसिस्टम प्रस्तुत किया। ये तो नेहा सिंह की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या कहा? ओरियन रोबोटिक डॉग, iOS एप्स और 3D प्रिंटेड ड्रोन ने सभी का ध्यान खींचा। डीडी न्यूज ने एआई डॉग का लाइव प्रदर्शन भी दिखाया। सरकारी ब्रॉडकास्टर में यह खबर भी दिखाई गई, एक ड्रोन भी दिखाया गया सॉकर मैदान का। जी 350 करोड़ का एक इकोसिस्टम हमने बनाया, ये हमारे छात्रों ने ये बना दिया। 16 फरवरी को यह दावा किया गया। 17 तारीख को चीन की कई एक्स हैंडल्स जो थे उन्होंने कहा, और उसमें चाइनीज पल्स भी था, ये तो हमारा बनाया हुआ है और ये 2-2.5 लाख रुपए में ऑनलाइन भी मिलता है। भूचाल आ गया था, नेशनल मीडिया में नहीं, यूट्यूब पर, डिजिटल स्पेस में। इसे किसी ने शर्मनाक नहीं बताया और ना कोई गिरफ्तारी हुई। गलगोटिया को बस बाहर फेंक दिया, उनकी बिजली काट दी कि हटाओ अपनी स्टॉल। पर यह देश की जो जगहसाई हुई, दुनिया भर में यह ट्रेंड करने लगी, वायरल हो गई खबर कि भारत में एक यूनिवर्सिटी अपना तो बनाती नहीं और चीन का बनाया हुआ अपना बनाकर पेश कर दिया। यूनिवर्सिटी ने वो प्रोफेसर हटा दी कि इसने जी अति उत्साह में ये बड़े बड़े बड़बोले वाले दावे कर दिए। अच्छा, एक प्रोफेसर ने कर दिया। ये यूनिवर्सिटी में जो चल रहा था, उसने तो कहा कि यूनिवर्सिटी में हमारा ये कुत्ता देख सकते हैं हमारे छात्र। तो वहां कैसे पहुंचा था? और भारत मंडपम में वो स्टॉल में उसकी कोई वेटिंग तो होती होगी, सरकार ने देखा होगा, क्या दिखाओगे भाई? तो चीन का बनाया हुआ रोबो डॉग दिखाने की इजाजत किसने दी? और इसमें देश का अपमान नहीं है क्या? देश शर्मसार नहीं हुआ क्या? उसमें अजीबोगरीब चुप्पी और खामोशी क्यों साध ली गई? एआई देश हित में है, पर देश का अपमान कौन कर रहा है? या दोनों हो रहे हैं, पर एक चीज को दिखाया जा रहा है, एक चीज को नहीं दिखाया जा रहा। और राजनीति का यही आलम हो गया है क्या? मरने मारने पर उतारू हो गए हैं हम, क्योंकि राजनेता वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। 4 तारीख को हमें यह बताया गया, प्रधानमंत्री को शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देना था, पर सदन को जानकारी दी स्पीकर ओम बिरला ने कि मैंने आग्रह किया आप मत आइए सदन में, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। फिर 10 तारीख को 6 दिन बाद संसदीय कार्य मंत्री एक वीडियो जारी करते हैं, यह नहीं वो दूसरा, सदन के अंदर का, कि कांग्रेस के नेता घेराबंदी कर रहे थे और हम
अपने सांसदों को भी ऐसा कह देते तो वहां पर तो घूसेबाजी हो जाती शुरू। गिरिराज सिंह बोले प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी। फिर 12 तारीख को एक और वीडियो आया जिसमें कांग्रेसी सांसद, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, ये तमाम लोग थे। कुछ बैसा बैसी हो रही थी कि गाली गलौज की गई, बदतमीजी की गई और प्रधानमंत्री को धमकी दी गई। यह 12 फरवरी का स्पीकर के चेंबर का, और स्पीकर के चेंबर के सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल नहीं हुआ कि यह कांग्रेस के नेता ने अवैध तरीके से रिकॉर्डिंग की है, उसको दिखा रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, पर कोई एफआईआर नहीं हुई। भाई प्रधानमंत्री की जान को खतरा है और कोई तहकीकात नहीं। अभी जो ये इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, ये बड़ी साजिश तो नहीं। अब इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जांच बैठ गई है। प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, जांच नहीं बैठी, ना कोई गिरफ्तारी हुई। और उसी में एक और क्रम और जुड़ गया। वो क्रम क्या? नेता प्रतिपक्ष को, प्रधानमंत्री को संसद में मारने की साजिश के आरोप लगे तो सीधे सीधे धमकी दे दी गई राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की। और यह किसने दी? यह राज सिंह आमेरा नाम का युवक है, कोटा का रहने वाला। दिलचस्प बात यह है, कोटा से ही सांसद हैं ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर। और राज सिंह आमेरा को इतना गुस्सा इसलिए आ गया, जान से मारने की धमकी देने लगा कि भाई मैंने देखा कि ओम बिरला जी को धमकियां दे रहे हैं ये 25 सांसद, इनको भी मारूंगा जान से। और इसने अपने आप को करनी सेना का कार्यकर्ता बताया, कोटा करनी सेना से जुड़ा हुआ बताया। अब कोटा की करनी सेना और जो करनी सेना है कई आ चुकी हैं, जिनमें से जिसका ये अपना सदस्य बता रहा है वो कह रहे हैं नहीं ना ना ये हमारा सदस्य नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आमेरा का भाई बीजेपी का स्थानीय नेता है और इस आमेरा नाम के सिर फिरे की तस्वीरें हैं ओम बिरला जी के साथ, लोकसभा के स्पीकर के साथ। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पर यह राजनीति कहां जा रही है, कहां पहुंच रही है? यह मरने मारने की जो बातें आ रही हैं, क्या उकसाया भी जा रहा है? भाई कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को, इंडियन यूथ कांग्रेस को उकसा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है। तो किरण रिजिजू, इनका नाम मैं फिर ले रहा हूं, ये नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक, ये भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं तो इनको जेल में डालिए ना। ये कैसा हंगामा हो रहा है? मतभेद मनभेद में इस कदर तब्दील हो गए हैं, कुछ भी चलेगा। और आप सर खुजलाते रह जाइएगा और तय करते रह जाइएगा देशद्रोह क्या है, देश हित क्या है, सम्मान कहां है, अपमान कहां है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अजब राजनीतिक लड़ाई प्रधानमंत्री राहुल की जान पर बनाई और एआई समिट पर घमासान, कौन कर रहा है देश का अपमान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।